A very good day to all of you. Welcome to our channel that is learning session. तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब एक्चुअली सिंपल फॉर्म में बता दूं एक्चुअली प्रोजेक्टाइल होता क्या है. कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट इज प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर, उस टाइम पे वो मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो इस टाइम पे उसको हम चीज को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. तो उस टाइम पे जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं ट्रजेक्टरी की फॉर्म. तो इस ट्रजेक्टरी को समझने के लिए हम जो प्रोजेक्टाइल के अंदर दो मोशंस की बात करते हैं. तो फर्स्ट जो हमारे पास मोशन होता है दैट इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल. तो फर्स्ट केस ले रहे हैं जब हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो हमने फायर किया. तो उस टाइम पे हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, या तो हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं उसके बाद वर्टिकली. तो हमारे पास एक तो हमने इस हेडिंग के अंदर कौन से फॉर्मूलेज को यूज करना है. सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी जाएगी. अगर तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है दैट इज एक्स इज इक्वल टू हम लेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की फॉर्म में. अगर वाई की फॉर्म में है तो ये बनेगी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. ये तो इक्वेशन ऑफ वन, ये पोजीशन के लिए. अगर हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करना तो वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की फॉर्म. तो अगर एक्स एक्स के अलॉन्ग है तो ये इसके कंपोनेंट चेंज होंगे इस फॉर्म. सिमिलरली अगर y की फॉर्म की बात करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास इस फॉर्म में. तो थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की फॉर्म. तो ये भी हमने एक्चुअली x के फॉर्म में तो x x आ जाएगा. यहाँ पे डिस्टेंस है, अगर x एक्सिस के अलॉन्ग रहे हैं तो s की जगह हम x लिखेंगे, अगर y की जगह लिख रहे हैं तो y लिखेंगे. दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन भी बन जाएगी हमारे पास इस फॉर्म में. तो बेसिकली एक तो ये तीनों इक्वेशन यहाँ पे यूज करनी है. जब हम इसका आर्टिकल जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म बनती है पैराबोलिक फॉर्म. दैट मीन्स वहां से पता चलता है जो ये ट्रजेक्टरी फॉलो कर रहा है पैराबोला की शेप में. तो एक फॉर्मूला लगेगा इस प्रोजेक्टेड के अंदर दैट इज y इज इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में. तो एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला एक्चुअली ड्राइव हुआ कहाँ से था, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग बात करें तो वहां से जो टाइम निकला था हमारे पास x अपॉन यू की फॉर्म में बना था. तो दैट मीन्स अगर इस हेडिंग के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है तो पहले तो हमने ये वाले तीनों इक्वेशन यूज, मतलब इन पांचों फॉर्मूला फर्स्ट 2 3 1 2 3 एंड फोर्थ फिफ्थ ये फॉर्मूले है, इनको यूज करके हमने एक्चुअली इस हेडिंग के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर. तो हम इसके लिए एक सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. तो स्टेटमेंट है हमारे पास अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव अ टारगेट एट अ हाइट ऑफ 1500 मीटर एंड द एरोप्लेन इज गोइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर. बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट. दैट मीन्स डिस्टेंस निकालना है कितना कवर हुआ. दैट मीन्स बॉम्ब मिस द टारगेट, वहां से उसने डिस्टेंस को टारगेट कर दिया. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. तो हमारे पास कौन सी टर्म्स की है जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो देखेंगे. सबसे पहले हम बताएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में है दैट मीन्स एक टाइम पे वहां पे जाके जो वेलोसिटी है उसकी जीरो होगी. दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इज इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में होगी. ग्रेविटी का इफेक्ट होएगा दैट मीन्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू जी, वो फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में होती है. उसके बाद हमारे पास जो एक गिवन है इट इज डायरेक्टली अबव द टारगेट एट अ हाइट ऑफ 1500 मीटर. दैट मीन्स 1500 मीटर की हाइट पे है. दैट मीन्स y की वैल्यू है हमारे पास 1500 मीटर की फॉर्म में. तो यहाँ से इजिली अगर हमारा मेन मोटिव क्या है, हमने डिस्टेंस निकालनी है. दैट मीन्स x निकालनी. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो हमारे पास फॉर्मूला था दैट इज t इज इक्वल्स टू एक्स बाई यू की फॉर्म में है. फर्स्ट एक फॉर्मूला बताया था और x की वैल्यू निकालनी है दैट इज इक्वल्स टू यू मिस द टारगेट. दैट मीन्स ये वाली वैल्यू निकालनी है हमने. तो हमारे पास u की वैल्यू तो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की, तो हमारे पास t की वैल्यू नहीं है. तो इस इक्वेशन को वर्टिकल डायरेक्शन को यूज करके हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन में पुट करनी. हमारा ये मेन मोटिव है. तो y की फॉर्म है तो हमारे पास a y t की फॉर्म में वैल्यू है. दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करेंगे u y t प्लस
या हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ईजिली निकल जाएगा, बिकॉज हमने आर्टिकल में भी वही यूज़ किया है, ए वाई टी स्क्वायर की फॉर्म में। तो वाई का डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमें 1500 मीटर दिया हुआ है, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमने निकालना है हाफ एज इट इज़, इसकी वैल्यू है हमारे पास 9.8 टी स्क्वायर एज इट इज़ है। तो यहाँ से हमने एक्चुअली वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू 1500 मीटर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये तो 0 बन जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगी, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बन जाएगी फॉर्म 4.9 टी स्क्वायर की। तो यहाँ से जब अंडर रूट निकालोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 17.5 सेकेंड, दैट मीन्स टी आ गया है। अब हम बात करेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फॉर्म में। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल इस फॉर्म में एक्चुअली होएगा क्या, मैंने बोला था सिंपल फॉर्मूला निकालना है, जो स्पीड दैट मीन्स यू एक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू मैंने आपको बोला था, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हमारे पास सिंपल फॉर्म है, टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई यू की फॉर्म में, और यू की वैल्यू जो आएगी दैट इज एक्स इंटू टी की फॉर्म में आएगी। दैट मीन्स जो डिस्टेंस है हमारे पास वो आएगा, जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज दिया हुआ है हमारे पास 1500 किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में। दैट मीन्स इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर की फॉर्म में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, पर आर है दैट मीन्स मल्टीप्लाई होगा 36 के साथ भी। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे यू एक्स की वैल्यू 138.9 मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू एक्स इंटू टी की फॉर्म में। यू एक्स की वैल्यू हमारे पास है दैट इज जो हमें दी हुई है, दैट मीन्स 138.9 और टी की वैल्यू हमने निकाली है 17.5। तो कैलकुलेट करोगे आपके पास अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2430.75 मीटर की फॉर्म, बिकॉज डिस्टेंस है, यही हमारा मोटिव था, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। तो ये तो हमारे पास इसकी एक फॉर्म होगी। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं इसी फॉर्म से रिलेटेड। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द हिल 490 मीटर हाई पे है। फाइंड, हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लग रहा है ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द हिल, टारगेट से लेके हिल तक का डिस्टेंस कितना, दैट मीन्स दिस वन डिस्टेंस, वेलोसिटी विद बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कौन सी वेलोसिटी के साथ जो प्रोजेक्टाइल जो हमने फायर किया वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करता है। सपोज दैट प्रोजेक्टाइल जो हमने फायर किया अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, तो उस टाइम पे जो हमारे पास इनिशियल चीजें होंगी दैट मीन्स यू एक्स की वैल्यू है हमारे पास, यू एक्स इज इक्वल टू यू दैट इज 98 मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग दी है, और जो हमारे पास यू वाई की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो हम पहले बात करेंगे मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास सिंपल जो इक्वेशन है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर की फॉर्म में। तो वाई की फॉर्म हमारे पास, वाई जो दिया है हमारे पास 490 मीटर है, 490, यू वाई की वैल्यू है हमारे पास 0, दैट मीन्स ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, हाफ ए वाई की वैल्यू फिक्स है 9.8 और टी की वैल्यू हमारे पास हमने एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो टी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी 10 की फॉर्म में, दैट मीन्स 10 सेकेंड की फॉर्म में। अब हमने टाइम तो निकाले, उसके बाद निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। डिस्टेंस के लिए हम मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वाला डायरेक्शन का डिस्टेंस है, दैट मीन्स एक्स वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। तो सेकेंडली हम यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास। तो x की वैल्यू निकालनी है हमारे पास है एक्चुअली यही, और यू एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 98, t की वैल्यू हमने निकाल ली है t, हाफ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास जो इस डायरेक्शन में है वो क्या है 0 है, और t की वैल्यू हमें 10 स्क्वायर है, दैट मीन्स ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 980 मीटर की फॉर्म। दोनों चीजें निकाल ली है। थर्डली हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी है कौन सी, विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करेंगे सिंपली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट मीन्स वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस
ax t की फॉर्म में। तो v की वैल्यू निकाल ली हमने, इस qx की वैल्यू 98 दी है, ax की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ये भी वैल्यू t भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो vx की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब वेलोसिटी निकालनी है तो दैट मीन्स हम y वाला कंपोनेंट भी निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जब वैल्यू पुट करेंगे, जो vy की वैल्यू है 0 है, उसकी 9.8 है, इंटू t की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके वैल्यू जो आई है वो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 98 मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में। ठीक है, ये भी 98 मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में आया है। अब इसको प्लेन की बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट फॉर्म की बात करेंगे वेलोसिटी की। दैट मीन्स हम जो कंपोनेंट यूज करेंगे वो हमारे पास आएगा v इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर की फॉर्म में। दैट मीन्स 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 98 ऑफ √2 मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में। यहाँ से हमने तीनों चीज़ों को कैलकुलेट कर दी। अब एक्चुअली हम बात करेंगे जो इसका सेकंड टॉपिक है प्रोजेक्टाइल का। ये तो हमने बात की थी प्रोजेक्टाइल फायर्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस केस में हम देखेंगे कौन सी चीज़ें डिपेंड करती। इस केस में जो हमने बेसिक फॉर्मूले यूज करने हैं, सबसे पहले हमारे पास आएगा t इज इक्वल्स टू एक्स बाई यू कॉस थीटा की फॉर्म में। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास आएगा y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस g ऑफ 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर की फॉर्म, जो पैराबोलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। अगेन जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ रिलेटेड आएगा, उसको t के साथ डिनोट कर रहे हैं। वो फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन g की फॉर्म में। फोर्थ आएगा हमारे पास मैक्सिमम हाइट जब निकालनी है, दैट इज कैपिटल H की फॉर्म में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g की फॉर्म में। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास रेंज से रिलेटेड। रेंज कितनी है, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर हमने मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो उसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, जो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है मैक्सिमम के लिए, तो रेंज का फॉर्मूला बनेगा u स्क्वायर अपॉन g की फॉर्म में। तो बेसिकली आपने ये 6 फॉर्मूले प्लस इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। वो डिपेंड करेगी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बताएगी है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग बताएगी है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यूज करके हमने इसके न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, अ शेल इज फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी 196 मीटर पर सेकेंड। द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमने, रेंज निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है u की वैल्यू है हमारे पास दी है 196 मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास दी है वैल्यू थीटा की वैल्यू, वो है हमारे पास 30 डिग्री की फॉर्म, और g की वैल्यू हमें पता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में। हमने निकालना सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बताया, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन g की फॉर्म में है। तो 2 एज इट इज, u 96 है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू है और g की वैल्यू 9.8 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 दैट मीन 0.5 के को लिखेंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 196 इंटू 0.5 अपॉन 9.8। तो इसको हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना है, वहाँ से जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा अप्रॉक्सीमेटली 20 सेकेंड के इक्वल निकलेगा। सेकेंडली हमने फाइंड करनी है रेंज की वैल्यू। रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g की फॉर्म में है। तो यहाँ से हमने निकालनी है रेंज। u की वैल्यू है हमारे पास 196 की स्क्वायर साइन 2 ऑफ 30 डिग्री दैट मीन 60 डिग्री बन जाएगा, अपॉन जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज 9.8। 30 की वैल्यू जो है 60 की वैल्यू 0.866 समथिंग की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट r की वैल्यू निकलेगी 3394.7 मीटर की फॉर्म में निकलेगी। थर्डली हमने निकाला है मैक्सिमम हाइट क्या है। तो हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g की फॉर्म में। तो u की वैल्यू हमें अगेन दी है 196 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 दैट मीन्स 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू 9.8 ये बन जाएगा हमारे पास
196 का स्क्वायर इंटू 0.5 का फर्दर स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद अपॉन 2 इंटू 9.8। तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर बन जाएगा 490 मीटर की फॉर्म में। तो यहाँ से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली है। इस टाइप के लिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल है दैट इज शेल इज फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री पे लिए फायर किया अलोंग द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी कितनी है 196 मीटर पर सेकेंड फॉर्म में है। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तीनों चीज़ों को फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास गिवन वैल्यू है जो हमारे पास दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 196 मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री की फॉर्म में और g की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g की फॉर्म में। तो डू एज इट इज, u की वैल्यू 196 साइन 30 डिग्री अपॉन g की वैल्यू है 9.8। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करके आएगी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 दैट मीन्स इंटू 0.5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपॉन 9.8 की। तो हमारे पास जो वैल्यू आई कैलकुलेट करके आएगी 20 सेकेंड की फॉर्म में। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। नेक्स्ट जो हमने निकाला है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला है दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g की फॉर्म में। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू है 196 का स्क्वायर साइन 2 थीटा दैट मीन साइन 30 है दैट मीन साइन 60 आ जाएगा यहाँ पे और g की वैल्यू 9.8 है दैट मीन 60 की वैल्यू है 0.8 समथिंग। तो ये वैल्यू आ जाएगी 196 स्क्वायर इंटू 0.8 समथिंग अपॉन 9.8। तो कैलकुलेट करके हमारे पास जो बनेगा रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट 3394.7 डिस्टेंस है तो दैट मीन्स मीटर। थर्डली हमने निकाला मैक्सिमम हाइट। h के साथ नोट करते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन g। 2g यहाँ पे आएगा। ये इसके तीनों पर्टिकुलर फॉर्मूले, यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वो पुट कीजिए। साइन स्क्वायर 30 है दैट मीन्स साइन स्क्वायर 30। तो ये दैट मीन्स जो वैल्यू होगी 30 का उसका स्क्वायर हो जाएगी। नीचे है 2 इंटू 9.8 की वैल्यू है दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 196 का स्क्वायर इंटू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट आंसर बनेगा 490 मीटर हाइट है। तो दैट मीन्स दैट कुड बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ मीटर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं इसी फॉर्म में। नेक्स्ट है अ शॉट इज फायर्ड विद द वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री और किसके साथ, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ। कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले तो बात करेंगे जो वैल्यू गिवन है। u की वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड की। उसके बाद एंगल है दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू, अब जो थीटा है विद वर्टिकल डायरेक्शन है दैट मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दैट मीन्स हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। ये तो ये हमें दिया वर्टिकल, पर हमें चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। टोटल थीटा निकालने के लिए हम करेंगे 90 और वर्टिकल के साथ क्या बना रहा है 60 एंगल। दैट मीन्स जो टोटल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल आएगा इक्वल्स टू 30 डिग्री। जी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हम इसमें यूज करते हैं। उसके बाद हमने निकालना क्या, सबसे पहले हमने निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी की u एज इट इज। u की वैल्यू है हमारे पास 100 साइन थीटा दैट मीन्स थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 साइन 31/2 दैट इज अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आती है 0.5 के। g है 9.8। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू बनती है दैट इज 10.2 सेकेंड। अगर आपको फर्दर इसको कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.5 अपॉन 9.8। इसका पॉइंट और इसका पॉइंट जो है डेसिमल है वो हम रिमूव कर देंगे। तो सिंपली यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो फॉर्म में आएगी 5 2 10, साथ में 2 0 ऑलरेडी है और इनको हम डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 10.2 सेकेंड फॉर्म में बनेगी। सेकेंडली हमने बात करनी है, हमारे पास है मैक्सिमम हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर
टू थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस फॉर्म में u की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 100 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30, दैट मीन्स 0.5 का स्क्वायर करेंगे, उसकी वैल्यू 30 की 0.5 है, अपॉन 2.98 की। तो यहाँ से जो h की वैल्यू बनेगी कैलकुलेट करके 100 इंटू 100 दैट मीन्स ये 0 आ जाएगी, इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 2.98 की। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 127.55 मीटर। तो ये हमने हाइट निकाल ली। थर्डली हमने निकालना है हमारे पास मैक्सिमम रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है दैट इज r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g की वैल्यू। सिंपली इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगी 100 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा दैट मीन्स 30 है, 2 इंटू 30 60 डिग्री अपॉन 9.8। तो 60 की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेट होती है 0.8 की इक्वल होती है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 883.67 मीटर की फॉर्म में आएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हाइट रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ 100 मीटर। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। इतने डिस्टेंस पे वो हाइट, मतलब हाइट की वैल्यू निकालनी है, इतनी डिस्टेंस पे या कितनी हाइट पे वो सेम बॉल को उसी हाइट से फेंक सकता है। सबसे पहले मैक्सिमम रेंज की बात करें, आर मैक्सिमम की वैल्यू हमने आर्टिकल्स में मैंने आपको बताई थी, दैट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी की फॉर्म में होती है। और आर की मैक्सिमम की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है, दैट इज 100, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 100 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी की। उसके बाद हमने बोला था सपोज द बॉल गोज अप टू द हाइट निकाली, तो सपोज हाइट मान लो वो h है एंड द क्रिकेटर थ्रो द बॉल विद वेलोसिटी u, उसने u वेलोसिटी के साथ उसको फेंका है और उसका जो हाइट है h की फॉर्म में ले रहे हैं। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी उसकी कोई ना कोई है, दैट मीन्स एक स्टेट पे जाके वो रेस्ट पे आ जाएगी, दैट मीन्स जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से रिलेशन यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस 2as वाला। तो a तो ऑलरेडी है, s यहाँ पे ले लें हम हाइट की फॉर्म में, तो h आएगा यहाँ पे। तो v की वैल्यू 0 स्क्वायर, u की वैल्यू जो हमने लिया है एज इट इज यू स्क्वायर की फॉर्म में 2a, जो a है नीचे के बॉल को फेंक रहे हैं, दैट मीन्स ऑपोजिट ग्रेविटी के जो हम एक्सलेशन ले रहे हैं दैट मीन्स माइनस डी की फॉर्म में लेंगे, और h विल बी एज इट इज रिटार्डेशन की फॉर्म में a माइनस। के बाद जो हमारे पास माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh, माइनस के साथ माइनस कट आउट हो जाएगा। हमने निकालनी किसकी वैल्यू, एक्चुअली h की वैल्यू निकाल, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, अब अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कैसे करना, अगर हम इसको भी यू स्क्वायर अपॉन जी की फॉर्म में बना देंगे तो 2h इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी की। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 100 इज इक्वल टू 2h की फॉर्म में, और h क्या आ जाएगा हमारे पास 100/2 की फॉर्म में। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा 50, दैट मीन्स मीटर की फॉर्म में बिकॉज इट इज़ अ हाइट। तो अब हम बोल सकते हैं जो क्रिकेटर है उसने इतनी हाइट के साथ बॉल को थ्रो की है, so that its height is equals to 50. नेक्स्ट स्टेटमेंट है the angle of projection at which the horizontal range and maximum height of projectiles are equal. That means हमने एक ऐसे एंगल पे वैल्यू देखनी है जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, वो हाइट है, वो इक्वल फॉर्म में हो जाए। तो मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास हाइट की है और ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ से यू स्क्वायर दोनों साइड पे कट आउट हो जाएगा, जी के साथ जी कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी इस फॉर्म में बचेगी। अब इस एक चीज़ का पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है साइन 2a की फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a की फॉर्म में। तो दैट मीन्स इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की फॉर्म में। जो हाफ साइन स्क्वायर थीटा है उसको हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से एक साइन के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी 2 cos थीटा और यहाँ पे बचेगी हाफ ऑफ, तो 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब cos अपॉन साइन करेंगे तो साइन tan थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 इंटू 2 है, दैट मीन्स 4, तो 4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास tan थीटा की फॉर्म में। अब ये यहाँ पे हम लॉग टेबल को यूज़ करेंगे, लॉग टेबल को यूज़ करके हमने यहाँ से
tan की वैल्यू निकालनी है, वो tan की वैल्यू या थीटा की वैल्यू आएगी इन डिग्रीज की टर्म में, दैट इज 75.96 की फॉर्म में, दैट इज डिग्री। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट 39.2 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 19.6 मीटर हाई and just reaches the top horizontally. Find the velocity of projection and the angle of thrown. तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या दी है, रेंज की फॉर्म। उन्होंने बोला है थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट 39 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, दैट मीन्स फुट ऑफ द बिल्डिंग तक जो हाफ ऑफ की वैल्यू है वो 19.6 मीटर हाई है, दैट मीन्स ये चीज़ है। तो ये यहाँ तक की जो वैल्यू दी है 19.6 है, दैट मीन्स अगर पूरे का डिस्टेंस लेना है दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो रेंज की वैल्यू है 39.2 दी है, तो जो दैट मीन्स रेंज की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 39.2 के साथ, तो वैल्यू बन जाएगी 78.4 मल्टीप्लाई करके। हाइट दी है हमारे पास 19.6 मीटर की फॉर्म में। तो हमने निकालना क्या ऑलरेडी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एंगल ऑफ थ्रोन। तो सबसे पहले हमारे पास आर की वैल्यू जो है हमारे पास वो है यू स्क्वायर रेंज साइन 2 थीटा अपॉन जी की फॉर्म में। साथ साथ वो हाइट की बात करें, हाइट का है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी की फॉर्म में, 2g की फॉर्म में। अब हमने एक्चुअली इन दोनों को डिवाइड करना है, वहाँ से हम एंगल कैलकुलेट करेंगे या वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो h बाय आर की फॉर्म में अगर लिखना है दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स को, या फिर डिवाइड बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जी के साथ जी कट जाएगा, यू स्क्वायर के साथ यू स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास साइन 2 थीटा को मैंने ऑलरेडी बताया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये वैल्यू बनेगी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 1 बाय साइन 2 थीटा। तो कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यू बनेगी tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h बाय आर की। तो ऑलरेडी थीटा निकाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना, तो यहाँ से थीटा आ गया, दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आ गई। तो 4 इंटू एच की वैल्यू हमें दिया 19.6, आर की वैल्यू है हमारे पास 78.4 की टर्म में। तो कैलकुलेट कीजिए, आपके पास जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 कहाँ पे होती है, tan की वैल्यू 45 एंगल पे होती है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री की फॉर्म आ। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमने निकालनी है वो है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली h का फॉर्मूला है अगेन हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2g की। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू h की वैल्यू पता है, यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर एंगल हमने निकाल लिया है 45 आया है अपॉन 2 इंटू 9.8। तो वैल्यूज पुट कीजिए, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है यू स्क्वायर की, तो जो उधर जाके अंडर रूट में वैल्यू कर देगा, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वैल्यू समथिंग आ जाएगी 19.6 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, वहाँ से कैलकुलेट करके हमारे पास जो अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 27.72 की फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यूनिट आएंगे मीटर पर। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स व्हेन we make an angle, that means on projectile fired an angle with horizontal direction. अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल लर्निंग सेशन, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।